नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे राजस्थान की कला और संस्कृति में आज अपना जो टॉपिक रहेगा महल का रहने वाला है। यहाँ पे हम टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। लगभग राजस्थान जीके में हम 5499 प्लस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। 16वें नंबर की आज अपनी क्लास रहेगी और यहाँ पर ज़्यादातर वही क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे प्रश्नों के साथ में आप तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से होगा। चलिए, आज का जो हमारा पहला सवाल रहने वाला है, थोड़ा सा मार्कर जो है वो अपन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे वाइट वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख जो महल हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है कि हवा महल की तीसरी मंजिल का जो नाम है वो क्या है। चार ऑप्शन है, रतन मंदिर है, विचित्र मंदिर है, शरद मंदिर है और प्रकाश मंदिर है। तीसरी मंजिल पूछी है हवा महल की, तो वो विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। सवाल नंबर 2 है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, ऐसा कौन सा किला है भाई जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो वो किला रहता है अपना नाहरगढ़ का किला है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण है किस किले में कराया गया। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में कराया गया, ये भी पूछा जा सकता है कि फतेह प्रकाश महल किस किले में स्थित है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो इसका रहने वाला है, चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है फतेह प्रकाश महल। चलिए, सवाल नंबर 4 पर चलते हैं कि प्रसिद्ध स्मारक है सुनहरी कोठी। प्रसिद्ध स्मारक है सुनहरी कोठी, वो कहाँ पे है, कौन से ज़िले में वो स्थित है। तो सही उत्तर इसका जो रहेगा टोंक ज़िला रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिएगा कि राजस्थान में स्कल्पचर पार्क जो है कौन से पैलेस में स्थित है। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन से वाले में जो है वो स्कल्पचर पार्क जो है वो स्थित है। सही उत्तर इसका जो रहने वाला है वो माधवेंद्र पैलेस है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 6 देखिएगा कि जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं। जहांगीर का जो महल है वो कहाँ पे है, किशनगढ़ में है, डिग में है, अजमेर में है या पुष्कर में है। तो पुष्कर में जो है वो जहांगीर का महल स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा कि डिग के महलों का निर्माण किस शासक ने आरंभ करवाया था। डिग के महल जो हैं उनका आरंभ कराने वाले राजा कौन थे। तो बदन सिंह वो राजा थे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 रहेगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मोती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। मोती महल जो कि कहाँ पे स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण करवाने वाले जो शासक थे वो कौन थे, सूरज सिंह थे। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूर सिंह जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए, अगला 9वें नंबर का सवाल है कि कृष्णा विलास महल जो है वो कहाँ पे स्थित है। कृष्णा विलास महल जो है वो है अपने उदयपुर ज़िले में। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। जयपुर में स्थित है हवा महल, उसके निर्माणकर्ता कौन थे, निर्माण कराने वाले कौन थे। तो सवाई प्रताप सिंह जी जो है वो इनके निर्माण करता है, निर्माण करवाने वाले हैं। चलिए, सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अल्बर्ट हॉल गए होंगे कभी ना कभी अल्बर्ट हॉल में। तो अल्बर्ट हॉल जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जयपुर ज़िले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि आमेर पैलेस जो है वो कहाँ पे स्थित है। आमेर पैलेस की मैं बात करूँ तो आमेर पैलेस जो है वो अपने जयपुर ज़िले में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप शायद कभी घूमने गए होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहता है। भित्ति चित्रों के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा महल पूछा गया है, महल पूछा है यहाँ पे। तो महल रहेगा चोखेलाव महल है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक खंबा जिसको हम थंबा भी कहते हैं महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। 4 ऑप्शन है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, मालदेव ने या महाराजा अजीत सिंह ने या राव चंद्रसेन ने। सही उत्तर इसका जो होगा वो महाराजा अजीत सिंह रहेंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जहांगीर महल जो है वो कहाँ पे स्थित है। जहांगीर महल जो है वह अपने पुष्कर में है। ये शायद प्रश्न रिपीट भी हो गया है तो उसके लिए खेद है भाई।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का जो पात्र है वो कहाँ रखा हुआ है? सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पे है? सिटी पैलेस जयपुर है, खेतड़ी झुंझुनू है, हर्ष की पहाड़ी है, या लेक पैलेस है? तो आपको पता होगा सिटी पैलेस जो है वो जयपुर में स्थित है और यहाँ पर चांदी का सबसे बड़ा जो पात्र है वो रखा गया है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की जो रूठी रानी थी नूरजहाँ, उसका जो महल है वो कौन से ज़िले में है? जहांगीर की रूठी रानी नूरजहाँ का जो महल है वो अजमेर ज़िले में है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हमीर महल व जोरा भोरा का महल जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? हमीर महल और जोरा भोरा महल, तो आपको पता होगा ये जो है रणथंभौर दुर्ग में है, जो कि सवाई माधोपुर में है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर वहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किशोरी महल जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? किशोरी महल जो है वो अपने यहाँ पे रहता है भरतपुर दुर्ग में। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। डिग भी वैसे भरतपुर में ही है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस स्थान पर उदय विलास महल स्थित है? उदय विलास जो महल है वो है अपने उदयपुर ज़िले में, याद रह जाएगा। उदय विलास उदयपुर, उदय विलास उदयपुर महल। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित युग्म को आपको छांटना है, जो सही है उसी को छांटना है, गलत तो 3 है ही। पहला है नथमल की हवेली जोधपुर है, दूसरा फलवर्दी देवी मंदिर माउंट आबू है, चंद्र महल जयपुर है, और मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़ है। सही युग्म जो रहता है वो है चंद्र महल जयपुर है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा कि लक्ष्मी विलास महल किस दुर्ग में स्थित है? लक्ष्मी विलास जो महल है वो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बार बार आपको बता रहे हैं इस विषय में कि परीक्षा की तैयारी जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप उस मैटर को पढ़िएगा जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जिस टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं उस टॉपिक को आप पहले मोटे मोटे तौर पे पढ़ना है आपको उसको पूरे को। फिर उसके बाद में जो है वो आपको MCQ क्वेश्चंस जो हैं उनको देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना याद हुआ है, क्योंकि जब प्रश्न सामने आएंगे तभी तैयारी जो है वो अच्छी बन पाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि गोरा बादल है महल है, कुंभा महल है, और रानी पद्मिनी का जो महल है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? तो गोरा बादल है, कुंभा महल है, रानी पद्मिनी का महल है, ये अपने चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हैं? ये 3 हैं, सर्वोत्तम विलास है, गज विलास है, और जवाहर विलास। ये सारे जो हैं वो सोनारगढ़ का जो किला है वहाँ पर ये स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल किस महल को कहा जाता है? राजस्थान का महल ताजमहल कह दो, चाहे मारवाड़ का ताजमहल कह दो, तो ये कहा जाता है जसवंत थड़ा को। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईशर लाट या सरगाशूली का निर्माण किसने करवाया था? ईशर लाट या सरगाशूली का निर्माण करवाने वाले कौन थे? सवाई ईश्वरी सिंह थे। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 देखिएगा कि कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो ऐसी कौन सी इमारत है जिसको झुंझुनू का हवा महल भी कहते हैं? तो वो कौन सी है? खेतड़ी महल है वो। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले राजा का नाम आपको बताना है। तो वो कौन थे? वो थे सवाई जय सिंह हैं। जय सिंह है भाई, जस सिंह नहीं है, जय सिंह हैं। चलिए आगे बात करेंगे 29वें सवाल को लेके कि जोगी महल जो है वो कहाँ पे स्थित है? जोगी महल जो है वो है अपने रणथंभौर दुर्ग में। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 रहेगा कि फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महल को विंडसर महल की संज्ञा दी है? तो विंडसर महल जो है वो किसको कहा जाता है? राजमहल उदयपुर को कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान जीके में हम 5499 प्लस क्वेश्चंस करेंगे और वीडियोस जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं। कला संस्कृति के अपलोड हो चुके हैं सारे के सारे। अभी भी जो है वो कुछ 2-4 टॉपिक बचे हैं वो हम डाल देंगे। इसके अलावा अपना इतिहास के बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। इसके अलावा भूगोल के बहुत सारे टॉपिक जो हमने कर लिए हैं, और राजनीति के तो बहुत सारे बचे हुए हैं भाई, अभी 2-3 टॉपिक ही डाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे, और जो जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं उनके ढेर सारे क्वेश्चंस हम बाद में भी जो है वो डालने वाले हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि राजस्थान का प्रसिद्ध महल है जिसमें लखनऊ के जैसी भूल भुलैया स्थित है, तो वो कहाँ पे है? तो वो रहता है अपने खेतड़ी महल है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं कि बिशप हेबर ने किन महलों के बारे में कहा है कि मैंने
क्रॉमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे भी बढ़कर ये महल है, तो ये किस महल के बारे में कहा गया है? आमेर महल के बारे में कहा गया है, जो कि जयपुर में स्थित है। घूमने की बढ़िया जगह, जाके आइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महाराणा शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवरी की स्मृति में गेब सागर झील के किनारे किस महल का निर्माण करवाया था? तो गेब सागर झील के किनारे जो गेब सागर जो झील है उसके किनारे जो है वो कौन सा महल है? एक थम्बिया महल के नाम से जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तख्ते शाही महल का निर्माण है किसने करवाया था? तख्ते शाही महल का जो निर्माण करवाने वाले थे वो थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 39वां देखिएगा कि राजस्थान का एकमात्र, ये 39वां है भैया ना, वैसे 35वां है सॉरी, ठीक है। तो एकमात्र लकड़ी से निर्मित जो महल है वो कौन सा है? तो एकमात्र लकड़ी से जो महल निर्मित है वो कास्ट का रेन बसेरा के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर महल में जो दीवान आम है उसका निर्माण करवाने वाले थे मिर्जा राजा जयसिंह। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 37 देखिएगा कि किसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक शानदार हॉल, नाम है सुनहरी कोठी, उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो सुनहरी कोठी का निर्माण करवाने वाले थे नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। याद रह जाएगा नाम, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान जो है उन्होंने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। किसके लिए? नृत्य गायन और संगीत के लिए। कहाँ पे? टोंक में करवाया था। अगला प्रश्न है कि सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण जो था वो कौन से दुर्ग में करवाया था? तो एक जैसे 9 महल बनवाए थे नाहरगढ़ दुर्ग में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। सवाई माधो सिंह ने ये नाहरगढ़ दुर्ग में इन 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट कहा है? तो किस महल को कहा है भाई कृष्ण का मुकुट? हवा महल को जो है कृष्ण का मुकुट जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि हवा महल की डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो डिज़ाइन तैयार करने वाले जो कौन थे वो थे अपने लालचंद उस्ता। प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। लालचंद उस्ता जो है वो हवा महल की डिज़ाइन तैयार करने वाले रहते हैं। अगला है कि काठ का रेन बसेरा महल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो काठ का जो रेन बसेरा महल है वो झालावाड़ में है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि केसर विलास व स्वरूप विलास महल कहाँ पर स्थित हैं? ये विलास वाले बहुत सारे महल जो हैं वो आपको बढ़िया से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बार बार प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो केसर विलास और स्वरूप विलास जो महल हैं वो अपने सिरोही जिले में हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा महल की पहली मंजिल जो है उसका नाम आपको बताना है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम बताना है, तो उसका नाम जो रहेगा प्रताप मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला रहेगा कि धोला महल राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? महल कौन सा है? धोला महल राजस्थान के कौन से स्थान पे है? तो ये उदयपुर में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवा महल जयपुर के बारे में सही कथन आपको बताना है। पहला है हवा महल एक 8 मंजिला संरचना है। दूसरा है हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। तीसरा ऑप्शन है कि हवा महल में 953 झरोखे जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। कौन कौन से यहाँ पे विकल्प सही हैं? तो यहाँ पे 1 नंबर वाला विकल्प गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा जो है वो यहाँ पे सही रहता है। हवा महल एक 8 मंजिला इमारत नहीं है, ये 5 मंजिला इमारत है। चलिए अगला सवाल जो है कि गजनेर जो है तीतर महल जो है वो कहाँ पे स्थित है? गजनेर जिसको तीतर महल के नाम से भी जानते हैं वो कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि जगमोहन महल जो है राजस्थान में किस स्थान पर है? जगमोहन महल जो है वो राजस्थान में कोटा ज़िले में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? ये फिर से सवाल आ ही गया देखो। तो जयपुर का जो हवा महल है उसमें 5 मंजिला इमारत है वो। तो यहाँ पे दूसरी और पहली और तीसरी का तो नाम भी परीक्षाओं में पूछा गया है, और भी नाम आप याद कर लीजिएगा। तो जगमोहन महल राजस्थान में किस स्थान पर है? तो जगमोहन महल जो है वो कोटा में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षण
जग मंदिर राजप्रासाद जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो जग मंदिर का पूछा है तो जग मंदिर अपने उदयपुर में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। महलों से इतने ही प्रश्न बन रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करना है। कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।